हालेलुया। मसीह यस्सु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। बाइबल स्टडी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और सब लोगों के लिए मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे, ताकि खुदावंद का पाक और मुकद्दस नाम और उसका पाक कलाम आप सबों की जिंदगी से इज्जत और जलाल पाए। मेरे अजीजों, आज सुबह हम कलामे मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना 15 अबाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। मेरे अजीजों, जो हवाला आपके सामने अभी पड़ा है, इसमें हमने देखा कि जिस तरह डाली दरख्त में कायम जब तक रहती है वो बहुत सारा फल लाती है, वो आगे भी बढ़ती है और फल भी लाती है। अगर वो डाली दरख्त से काट दी जाए या कट जाए तो वो सूख जाती है, ना तो वो बढ़ सकती है ना वो फल ला सकती है। वो सूख जाती है और लोग उन डालियों को इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं। बाइंड इसी तरह अगर आज हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सरफराजी को हासिल करना चाहते हैं, सरबुलंदी को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हम यीशु मसीह में कायम रहें, उसका कलाम हमारे अंदर कायम रहे, उसकी मोहब्बत हमारे अंदर कायम रहे। और जब हम उसमें कायम रहेंगे तो फिर डाली की तरह हम बहुत सारा फल लाएंगे, हम बढ़ेंगे, सरफराजी हासिल करेंगे, सरबुलंदी हासिल करेंगे। इसलिए कि असी यीशु मसीह तो जुदा होके कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह डाली दरख्त से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकती, डाली अगर दरख्त से काट दी जाए तो वो ना बढ़ सकती है ना फल ला सकती है। इसी तरह अगर हम यीशु मसीह से जुदा हैं, उसके कलाम से जुदा हैं, तो हम भी ना बढ़ सकते हैं ना फल ला सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सरफराजी को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हम यीशु मसीह में कायम रहें, उसकी मोहब्बत हमारे अंदर कायम हो, उसका कलाम हमारे अंदर कायम हो। जब उसकी मोहब्बत, उसका कलाम हमारे अंदर कायम होगा तो तभी हम बहुत ज्यादा फल लाएंगे और आगे बढ़ेंगे, सरफराजी को हासिल करेंगे, सरबुलंदी को हासिल करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने एक गल वाज़ेह लफ्ज़ां च कही है कि मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। यीशु मसीह साडा अंगूर दा दरख्त है और असी सारे जिहड़े आ उहदियां डालियां। और अगर डालियां दरख्त दे नाल कायम ना रहन तो अपने आप फल नहीं ला सकदी। डालियां उस वक्त फल लियाउंदियां ने जदों वो दरख्त दे नाल कायम होण, ते असी भी उस वक्त ही फल पैदा कर सकांगे जदों असी यीशु मसीह दे विच कायम होवांगे, यीशु दे विच मजबूत होवांगे। फिर ही असी
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਔਰ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਸਭੋं को बड़ी बरकत दे। आमीन।